धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब भी कहीं जंग होती है तो मीडिया, मुझे लगता है, खून का प्यासा बन जाता है, या मीडिया खून की प्यासी हो जाती है। बस लोगों को धूम धड़ाम ढिशुम बम गिरा दिया, हवाई जहाज उड़ते हुए गिरा दे रहे हैं, लोगों को मरते हुए दिखा रहे हैं, चीखते चिल्लाते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन असल में वहां की क्या सांस्कृतिक इमेज है, वहां की क्या ऐतिहासिक इमेज है, वहां के क्या राजनीतिक घटनाक्रम है, उनसे आपको रूबरू नहीं कराता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 46-47 दिनों से जो कुछ गजा में चल रहा है, उसको लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। भाई, गजा क्या है, गजा की इतनी अहमियत क्यों है, और जो ये मगरिबी किनारा है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, उसकी अलग एक इमेज क्यों है, और जो अलशिफा अस्पताल है जिसको सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी उस अस्पताल को लेकर खूब बयानबाजी कर रहा है। जो वहां के एनएसए हैं, जॉन कैरबी, वो भी कह रहे हैं कि कमांड सेंटर बना हुआ है हमास का। हालांकि बीबीसी और सीएनएन की रिपोर्ट ये कह चुकी है कि वहां पे मिला कुछ नहीं है, झूठ का आडंबर खड़ा किया गया है इस अस्पताल को बर्बाद करने के लिए। अब अस्पताल की ऐतिहासिक इमेज को लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि असल में इस अस्पताल को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये अस्पताल कोई मामूली अस्पताल नहीं है। जिस वक्त फिलिस्तीन गुलाम हुआ करता था और यहाँ पर फ्रेंगियों का कब्जा था, तब भी ये अस्पताल, जो एक जमाने में एक यहाँ पे कुछ और होता था, वो बताएंगे। डॉक्टर राम पुनियानी जी हमारे साथ स्काइप पे जुड़ चुके हैं, उनसे ये तमाम सवाल करेंगे। वो कुछ था उस जमाने में भी, और आज भी इसी के चलते अलशिफा अस्पताल को जो है टारगेट किया जा रहा है। कम शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन सर, क्योंकि बारीकी से तमाम चीजों पे लिखते बोलते रहते हैं, वो बताएंगे कि अलशिफा अस्पताल की और गाजा की क्या अहमियत रही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद अकरम भाई। मैं बातों की शुरुआत करूं उससे पहले आपके सामने आज एक मंजर का जिक्र करना चाहता हूं। एक वीडियो जारी किया गया है आज इजरायली फौज के जरिए, क्योंकि बीबीसी और सीएनएन ने जब से साबित किया है कि ये झूठ का आडंबर है, यहाँ पे हमास का कोई भी लड़ाका नहीं है, यहाँ कोई सुरंग नहीं है, तो आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि एक सुरंग का दरवाजा वो तोड़ रहे हैं, जो सुरंग जो है अस्पताल के नीचे है। तो इस अस्पताल को खासकर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो देखिए अकरम भाई, ये जो अस्पताल है, अल-शिफा अस्पताल, ये पहले जैसे मैंने बताया कि पैलेस्टाइन ये ब्रिटिश मैंडेट में आया। ओटोमन एम्पायर के बाद फिर ये ब्रिटिश मैंडेट में आया, और ब्रिटिश ने अपनी आर्मी के लिए बैरक्स बनाई थी। उसकी आर्मी वहाँ रह सके, वहाँ उसकी बैरक बनाई। फिर इज़राइल बना, 1948 में इज़राइल बना। 2 नेशंस की बात तो पहले से चल रही थी। तो ये जो हिस्सा आया पैलेस्टाइन के हिस्से में, इसको अस्पताल के रूप में विकसित किया गया, और धीरे-धीरे ये गाज़ा एरिया का सबसे बड़े अस्पताल के रूप में सामने आया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1980 में जब इजिप्ट का इसमें रोल रहा, तो इजिप्ट ने इसको काफ़ी और अच्छा स्वरूप दिया और अच्छी फैसिलिटीज़ दी। बाद में इज़राइलीज़ ने भी इसमें कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ ऐड की, और जो प्रशासन पैलेस्टाइन का था, उसे ये पता था, ये हमारे लिए मुख्य अस्पताल है। इसीलिए जी एक अस्पताल के रूप में इसको पूरा विकसित किया गया, और गाज़ा में और दूसरी कोई फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, तो उसके जी लिए अस्पताल विकसित किया गया। और फिर ये पहले खबरों में आया 2008 में। जी 2008 में जब वहाँ आर्मी के कुछ लोग आए, संघर्ष हुए, तो इसी में उनका इलाज हुआ। इसी इलाज में हुआ, और बाद में जो मीडिया के कई सेंटर्स थे, मीडिया के सेंटर्स भी यहीं से चले, क्योंकि एक सुरक्षित जगह थी, और इस सुरक्षित जगह के चलते इसने युद्ध के घायलों का भी इलाज किया, और मीडिया के लोग भी यहाँ शरण लेकर अपनी खबरों को दुनिया भर में विस्तृत करते थे। तो मुख्य रूप से इज़राइल का जो अभी नीति है, इज़राइल की एक जो क्रूर नीति है, वो मरीज़ों को नहीं बख्शती, अस्पतालों को नहीं बख्शती, और बड़े अड़े अलग-अलग बहाने लेकर इस अस्पताल को वो नष्ट करने पर उतारू हुआ है। क्योंकि इज़राइल का उद्देश्य कोई मानवतावादी नहीं है। जी इज़राइल को इंसानियत से ज़्यादा लेना-देना नहीं है। वो अपने राजनीतिक लक्ष्य के लिए ऐसी जगहों को, अल-शिफा अस्पताल, जो उस एरिया की मेजर फैसिलिटी है, आज वो पूरा अस्त-नस्त हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। वहाँ कोई सुविधाएँ नहीं हैं, सलाइन वाटर नहीं है, पर्दे नहीं हैं, लाइट नहीं है, कुछ आप वहाँ कर नहीं सकते। तो इज़राइल ने अभी जो हमला किया, इस बहाने कि यहाँ हमास के लोग छुपे हुए हैं, और आपने पहले ही बताया, उसी में मैं ऐड कर दूँ कि नॉर्वे के 2 डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे थे। जी एरिक एरिक फॉस उसमें से एक था। तो एरिक फॉस ने बताया कि हमने तो यहाँ बहुत सालों तक काम किया। हमने यहाँ कोई
सुरंग और इस प्रकार के मिलिट्री की कोई एक्टिविटी देखी नहीं है। जी और न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल इस बात को अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई मिलिट्री फैसिलिटी नहीं है। तो मुख्य रूप से ये एक अस्पताल था, अस्पताल के रूप में विकसित किया। और क्योंकि जी इज़राइल को वहाँ के लोगों को तकलीफ देनी है, तो जी अलग-अलग से इस अस्पताल पे वो हमले किए जा रहा है, जी जबकि यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस सभी के माध्यम से जी किसी अस्पताल पर मरीजों पर किसी प्रकार की तकलीफ देना, ये जी युद्ध के किसी मानक में ठीक नहीं बैठता। मुझे लगता है इसलिए भी शायद इज़राइल इस अस्पताल को इतना टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपने ही बताया वहाँ पे बहुत सारे मीडिया सेंटर थे, क्योंकि तमाम खबरें वहीं से चल रही थी। इज़राइल अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा था तो उसका पर्दाफाश भी वहीं से हो रहा था। हमास के जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो भी वहीं पे जाकर हुआ करती थी। इसलिए भी इसको निशाना बनाया गया कि इसे अगर ध्वस्त कर देंगे तो इंटरनेट और तमाम मोबाइल तो बंद कर ही देते हैं। यहाँ पर जो मीडिया की एक्टिविटी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, इज़राइल के जो आक्रमण है, उसका एक बड़ा पार्ट है गलत खबरों को फैलाना। और इस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा वॉर, ये जो साम्राज्यवादियों की लड़ाई होती है, उसका एक बड़ा भाग होता है प्रोपेगेंडा वॉर। और उसका उद्देश्य ये होता है कि सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे। तो इजराइल एक तरफ जहां बमबारी कर रहा है, बच्चों की हत्या कर रहा है, मरीजों की हत्या कर रहा है, दूसरी तरफ से वो ये भी चाहता है कि सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे। इसलिए सच्चाई पहुंचाने के जो तरीके हैं, उसके ऊपर ये बिल्कुल क्रूएल्टी से, क्रूरता से आक्रमण कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो लोग वहाँ मारे गए, उसमें 40 से ऊपर वो जी पत्रकार हैं। और आपने उस एक पत्रकार की कहानी सुनी होगी, उनके जी परिवार के लोग मारे गए और फिर जी भी वो बहादुरी से रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते रहे। तो जी इज़राइल का निश्चित रूप से उद्देश्य है कि हम्म सही चीज़ें लोगों तक ना पहुँचे। बिल्कुल सही आपने कहा है। हालाँकि पत्रकारों की मौतों का आंकड़ा 53 हो चुका है, क्योंकि कल भी लेबनान का जो साउथ इलाका है, वहाँ पर 3 पत्रकार मारे गए हैं, एक महिला की भी वहाँ पे मौत हुई है। लेकिन वापस आते हैं अल-शिफा पर। तो अंग्रेज़ों के दौर में जब यहाँ पे इन्होंने बैरिक बना रखा था और यहाँ पे जो भी तमाम जद्दोजहद हो रही थी, तो इस बैरिक के आस-पास ही तमाम चीज़ें होती होंगी सर? जी, देखिए ये यानी ब्रिटिश आर्मी का ये सेंटर रहा होगा। बैरक बनाए मतलब उसी के चारों तरफ मिलिट्री रहती होगी और वो वहीं आराम करती होगी। तो ये इसका एक सेंटर रहा होगा ब्रिटिश आर्मी का, उसके कारण यहाँ बैरक्स बनाई गई। पर अब ब्रिटिश जब चले गए और इधर एक तरफ यहूदी रह गए और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस रह गई, तो पैलेस्टीनियंस ने उसको एक अस्पताल का रूप देने की शुरुआत की, जो जी। उनके लिए बिल्कुल सही बात थी। अपने हुँ, लोगों के लिए सुविधाएँ हों, ये हुँ, पैलेस्टीनियन का उद्देश्य था। और हुँ, इसीलिए ये ब्रिटिश आर्मी सेंटर को उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक अस्पताल का रूप दिया। और उसका नाम भी उन्होंने अल-शिफ़ा रखा कि भई जी, यहाँ आपकी तबीयत ठीक होगी, जो जो अरेबिक हुँ, शब्द है, उससे जी, मिलता-जुलता करके उन्होंने इसका नाम रखा। जी। क्या जो विरोध प्रदर्शन होता होगा उस ज़माने में, क्योंकि मैंने देखिए उतना डीपली जाके वहाँ के बारे में पढ़ा नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो भी तो जो ये सेंटर है वहाँ पे बना रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसी के आस-पास करते होंगे ना लोग आकर? जी, ये अब क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ सेंटर बना रखा था और ब्रिटिश का कोई वहाँ शासन नहीं था। मैंडेट और शासन में फ़र्क होता है, जी, क्योंकि ब्रिटिश को केवल उसका मैंडेट रखा था। और वो वॉर के समाप्ति के बाद, जी, वार के युद्ध के समय भी ब्रिटिश ने इसका इस्तेमाल किया। और युद्ध के चलते हुए उन्होंने अपने बैरक्स के आधार पे किया होगा, तो वहाँ मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन सेंटर्स पहले भी रहे होंगे, क्योंकि जी, वॉर के साथ-साथ जर्नलिस्ट भी रहते हैं, पत्रकार भी रहते हैं। तो जी। वो ये मिली-जुली एक चीज़ें वहाँ चलती रहती होंगी, जिसके चलते ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण केंद्र वहाँ था। जब अंग्रेज़ वहाँ से गए होंगे, तो क्या जैसे हमारे यहाँ लाल किले को एक प्रतीक मान के वहीं पे तिरंगा फहराया गया, वहाँ पर भी कुछ ऐसा पढ़ने देखने को मिलता है क्या? नहीं, देखिए इसका ज़्यादा डिटेल्स तो मिलते नहीं हैं। डिटेल्स यही मिलते हैं कि ब्रिटिश की केवल बैरक्स थी। अब बैरक्स में और किले में बहुत फ़र्क है। जैसे आप लाल किले की बात कर रहे हैं, लाल किले में तो जी, बादशाह खुद रहते थे, तो हुँ, ये उससे थोड़ा फ़र्क की बात है। बैरक्स में जनरली बड़े ऑफ़िसर्स भी नहीं रहते। बैरक्स में तो आम मिलिट्री रहती है। तो जी, ये उतने मेमोरियल के लिए रहा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये एक हुँ, आम जगह रही होगी, आम फैसिलिटी उन्होंने बड़ी क्रिएट की होगी। हुँ। पैदा की खड़ी की होगी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, जिसको इन्होंने सोचा होगा कि अस्पताल के रूप में सबसे उचित रहेगा। इसमें कोई निशानी होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इसे एक ऐतिहासिक धरोहर तो कहा ही जा सकता है ना सर उस इलाके की?
वो तो है ही, वो तो ऐतिहासिक धरोहर तो है ही। और खास तौर से एक ऐतिहासिक बैरक जो थी, ऐतिहासिक बैरक के बाद खास तौर से जब हॉस्पिटल बना, तो इसका तो ऐतिहासिक महत्व बहुत बढ़ गया, जी। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, स्वास्थ्य उनके लिए एक बहुत मेजर चीज़ है। तो ये तो पैलेस्टाइन की एक बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है और इसी हम्म। के चारों तरफ उनकी पूरी हेल्थ केयर चलती है, स्वास्थ्य का केंद्र उसी की तरफ चलता है। तो ये उनकी एक ऐतिहासिक धरोहर भी है और स्वास्थ्य का केंद्र भी है। क्या इसको इसीलिए बर्बाद किया गया कि फिर से इसको बैरिक बना दिया जाए, क्योंकि गाजा में मान लीजिए जैसे दावे किए जा रहे हैं कि हमास को खत्म कर दिया जाएगा, वहां पर इसराइल कब्जा कर लेगा, यूएन की देखरेख में कोई सरकार वहां पे चलेगी, तो फिर से ये बैरिक बन जाएगा? ये तो अब कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी पहले तो ये भी कहना मुश्किल है कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही है। अब ये लड़ाई अगर पैलेस्टाइन इसमें जीत गया, जो जीतना चाहिए, पर जीत सकता है कि नहीं, वो बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी जी। तरफ यूनाइटेड नेशंस अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो अपनी राय को यहाँ पर लाद सके, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी एक बार कह दिया है कि यहाँ युद्ध विराम होना चाहिए, फिर भी इज़राइल उसकी बात नहीं सुन रहा। तो युद्ध विराम के लिए और क्या कर सकते हैं? युद्ध की आगे की दिशा क्या होगी? और आगे यहाँ का प्रशासन पूरा पैलेस्टीनियंस को मिलेगा या नहीं? ये तीसरा सवाल है। जी। पैलेस्टीनियंस को पूरा इसका प्रशासन मिलेगा, तो निश्चित जी। रूप से इस फैसिलिटी को वो बढ़ाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। बिल्कुल सही आपने कहा कि अब यहाँ आने वाले समय में क्या होगा, उसके बाद ही अल-शिफा अस्पताल का भी भविष्य तय होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और फिर से किसी और मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।